नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में केंद्र व प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही बात भदोई की होगी, जहां महाराजगंज में औराई ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में निकाली गई कलश यात्रा, और बताएंगे कैसे राजगढ़ में सारंगपुर के समीप ग्राम पंचायत सुल्तानिया बिजासन नगरी में प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना स्वयं सहायता के माध्यम से हाट बाजार का शुभारंभ किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन बेलहरी ब्लॉक के परसिया गांव में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल रहे। परसिया गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया और आवास, उज्ज्वला योजना समेत तमाम लाभार्थियों को पत्र देकर उन्हें नई योजनाओं के बारे में बताया गया और गोद भराई की रस्म भी की गई। उन्हें फल और आदि सम्मान दिया गया। इस दौरान परसिया गांव के ग्राम प्रधान नागेंद्र प्रताप सिंह ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना समेत कई योजनाओं का प्रमाण पत्र वितरित किया। जब किस गांव में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम सभी के माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की पवित्र भावना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जनपद बलिया के बेलहरी विकासखंड के परसिया ग्राम पंचायत में पहुंची है, जिसमें ग्राम पंचायत के सैकड़ों लाभार्थी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के, शौचालय योजना के, आयुष्मान योजना के, उज्ज्वला योजना के, विभिन्न जो दर्जनों योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, सभी के लाभार्थी यहाँ एकत्र हुए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही जो हमारे पात्रता रखते हैं, अगर किन्हीं योजनाओं से वंचित रह गए हैं, तो उनको यहाँ हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे और उन पात्र लाभार्थियों को उन योजना से जोड़ने के लिए शुरुआत की गई। 100% आच्छादन सभी योजनाओं से करना है, यही इस कार्यक्रम का हेतु है और सभी कार्यक्रमों में इस प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति की। किन किन योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र वितरण किया गया है? अभी हम सभी ने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया और अन्य भी, जैसे हमारा आयुष्मान योजना है, उसके जो लाभार्थी हैं उस विभाग के लोग भी यहाँ पर एकत्र आए हुए हैं। जो पात्रता रखते हैं और कहीं से उनका कार्ड नहीं बना है, तो वह भी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। ठीक, नाम और परिचय बता दें। नागेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान परसिया। अभी यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ रहा? कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और क्या कहेंगे आप? विकसित भारत संकल्प यात्रा में यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास जो बना था उन लोगों का प्रमाण पत्र वितरण हुआ। आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का बना था उनका प्रमाण पत्र वितरण हुआ। उसके बाद यहाँ पर किसान सम्मान निधि जो पाते हैं उनका प्रमाण पत्र वितरण हुआ और उज्ज्वला योजना के जो पात्र लाभार्थी थे उन लोगों को गैस कनेक्शन वितरण कराया गया है। यहाँ पे जी, गोद भराई का भी कार्यक्रम, गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, अंतराशय का कार्यक्रम हुआ। और कौन लोग आए यहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी आए थे और बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी के प्रतिनिधि हर्ष नारायण सिंह जी आए थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां औराई के महाराजगंज में रविवार को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे अक्षत वितरण के दौरान भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां पर औराई के ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खंड प्रमुख मुकेश के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों को भारी संख्या में अपना समर्थन दिखाया, जहां सैकड़ों युवा डीजे के गीतों पर नाचते झूमते यात्रा में शामिल थे। इस दौरान भगवान श्री राम की झांकी और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। जय श्री राम के नारे से पूरा महाराजगंज बाजार गूंजता रहा। सभी लोग अपने सर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुए और आई ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने कहा कि ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरा देश राममय हो गया है। कहा कि भगवान श्री राम हम सबके आदर्श हैं और उनके कार्यों से हम सभी को सीख लेने और उसे आत्मसात करने की जरूरत है। कहा कि भगवान श्री राम के पुनीत कार्य में शामिल होकर खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे।
भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां जनपद के सिंभावली क्षेत्र के तिगरी गांव में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हापुड़ के फूलों की खुशबू महकेगी। हापुड़ के फूल दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के किसान तेग सिंह प्रधान को अलग अलग वैरायटियों के करीब 10 टन फूलों का ऑर्डर मिला है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है और भगवान राम घर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये ऑर्डर मिलना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के गांव तिगरी में रहने वाले किसान तेग सिंह प्रधान ने बताया कि वो पिछले 35 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके यहाँ करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रकार के फूल हैं। अगर गुलाब की ही बात करें तो तेग सिंह के खेत में गुलाब की ही करीब 4-5 वैरायटियां हैं, जिनमें लाल गुलाब, पीला गुलाब, पिंक गुलाब और अन्य गुलाब हैं। तेग सिंह प्रधान ने बताया उन्हें 10 टन फूलों का ऑर्डर अयोध्या राम मंदिर से मिला है। उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। हापुड़ में उनके द्वारा तैयार किए गए फूलों से अयोध्या का राम मंदिर सजेगा और पूरे परिसर को फूलों की महक सुगंधित करेगी। तेग सिंह ने बताया कि 10 टन फूलों में 100 बॉक्स प्रिंजेथियम, 50 से 60 बॉक्स ऑर्किड वर्ड ऑफ पैराडाइज, 20 से 25 बॉक्स एंथोरियम के हैं। इसके अलावा कलकत्ते से गेंदा मंगाया गया है, जिसकी लड़ी बनती है। उन्होंने बताया कि क्रिंजेथियम, कनेर सहित कई विभिन्न प्रकार के फूल 1-2 ट्रक प्रत्येक दिन जा रहे हैं। किसान तेग सिंह ने बताया कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड रेड गुलाब और पिंक गुलाब की है, 70% रहती है, जबकि ऑर्किड, एंथोरियम और वर्ड ऑफ पैराडाइज फूलों की वैरायटी ऐसी है जो एक बार लगा दे तो करीब 20 से 25 दिन तक चल जाते हैं। तेग सिंह के बड़े भाई श्रद्धानंद प्रधान ने बताया कि 10 टन फूलों के ऑर्डर को 17 तारीख तक अयोध्या भेजा जाएगा। इन फूलों में गुलाब, गुलदावरी, रजनीगंधा, जिप्सोफला, गेंदा और 5-6 प्रकार के गुलाब हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम अपना फूल रामलला के दरबार में सजाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? तेग सिंह प्रधान मेरा नाम है। गांव हमारा तिगरी है। हम फूलों की खेती नियर अबाउट 35 सालों से कर रहे हैं। अच्छा, रामलला का दरबार जो सजेगा, किन फूलों से सजेगा? आपको कितना ऑर्डर मिला है? हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं वो जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम, ट्यूलिप और एंथोरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, रोजेस, इन सब के अलग अलग क्वांटिटी है। जैसे 50-60 बॉक्स ऑर्किड के और 100 बॉक्स जरबेरा, 20-25 बॉक्स एंथोरियम के, 50 बॉक्स बर्ड ऑफ पैराडाइज के, 100 बॉक्स क्रिजेंथियम के और दूसरे कलकत्ते से गेंदा आता है जो उसकी लड़ी बनती है। कलकत्ते वाला गेंदा वो नियर अबाउट आधा ट्रक मान के चलो, और दूसरे क्रिजेंथियम, कनेर, बहुत सारे फूल, और ऐसे मिला के रोज 1-2 ट्रक जाता रहता है फूल। ये अयोध्या के लिए जाता रहता है, राम मंदिर के लिए, जो इसका कार्य चल रहा है 4-5 दिन से और अभी चलता ही रहेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धानंद प्रधान, ग्राम तिगरी, जिला हापुड़। और हम यहाँ फूलों की खेती करते हैं, जो कुछ पॉली हाउस में है, कुछ गेंदा की खेती करते हैं। और हमें अभी एक ऑर्डर मिला है जो अयोध्या रामलला के दरबार में सजाने के लिए 10 टन का, तो उसे हम 17 तारीख में जो अयोध्या भेजेंगे। कौन कौन सी किस्म के? ये इसमें गुलाब है, गुलदावरी है और रजनीगंधा और ये तुम्हारे गेंदा है। कितने प्रकार के गुलाब आप यहाँ उगाते हैं? ये हम करीब 5-6 प्रकार का गुलाब है हमारे पास। रामलला के दरबार में कौन कौन सी वैरायटी के फूल जा रहे हैं आपके यहाँ से? ये जिप्सोफिला और गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ये सभी जो वैरायटी हैं सब जाएंगी। और हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपना फूल रामलला के दरबार में पहुँचाएं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा में आनंदा उत्सव का आयोजन हुआ, जहां बताया गया कि आनंदा एक ऐसा ब्रांड है जो ग्राहक से लेकर कंज्यूमर तक हर स्टेक होल्डर के बारे में चिंता करता है और उसकी कैसे लाइवलीहुड पैदा हो सके और देश की न्यूट्रिशन कैसे बेहतर हो सके उसका काम करता है।
इस उत्सव में 15 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए और साथ ही में एक अभियान चालू किया गया। इस दौरान आनंदा डेयरी चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आज आनंदा उत्सव पर आपको स्वागत करता हूं और देशवासियों को इस बात की एक सूचना देता हूं कि आनंदा एक ऐसा ब्रांड है जो किसान से लेकर के कंज्यूमर तक हर स्टेक होल्डर के बारे में चिंतन करता है और उसकी कैसे लाइवलीहुड बेटर हो सके और देश की न्यूट्रिशन कैसे बेटर हो सके उस पर काम कर रहा है। उसी कड़ी में आनंदा ने आज 15 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और साथ ही में आनंदा ने एक अभियान चालू किया है कि जैसे आप देखते हैं कि हम आज पूरे देश में एक लहर चल रही है कि कौन कितना बेहतर कर सकता है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनोवेशन। आनंदा ने पूरी अपनी स्टेक होल्डर्स के साथ किसान से लेकर कंज्यूमर तक सभी लोगों को इनोवेशन का अवार्ड दिया है और ये अवार्ड आज लगभग 200 अवार्ड जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं और चेयरमैन अवार्ड हैं। और ये पहला साल है जब हम कंपनी के बाहर जो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग मुंबई से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, इतना आज धुंध होने के बावजूद भी लोग फ्लाइट लेके बाहर से आए हैं, जो अवार्ड वितरण आज हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर यह आनंदा अवार्ड पूरे भारत देश में जाएगा और पूरे वर्ल्ड में जाने का हमारी योजना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसी प्रकार से इनोवेशन अवार्ड को हम पूरे देश और विदेश में लेकर के जाएंगे। इससे इनोवेशन को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों से लेकर कंज्यूमर तक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचने के लिए बहुत सारा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदा आनंद करो। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां के सारंगपुर के समीप ग्राम पंचायत सुल्तानिया बीजासन नगरी में प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना स्वयं सहायता के माध्यम से हॉट बाजार का शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जी खरे, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा राजगढ़ संदीप कटारे, भाजपा जिला महामंत्री अजाब मोर्चा राजगढ़ देवेंद्र पटेल, ग्राम सुल्तानिया सरपंच जितेंद्र हाथिया और ग्रामजन मौजूद रहे। दूर दराज से आए सभी व्यापारी बंधुओं का ग्राम पंचायत के द्वारा साफा बांधकर और श्रीफल देकर स्वागत किया गया। लोगों के द्वारा धूमधाम से खरीदी की गई। व्यापारियों का बहुत बढ़िया व्यापार हुआ। सभी व्यापारियों ने ग्राम पंचायत की तारीफ की। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।